Standard 9 students, good morning to all of you. In your chemistry chapter 2 classes of matter मैं स्टार्ट की थी, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड अब हम लोग को पढ़ना है। तो कंपाउंड क्या है, मैं कल एक्सप्लेन की थी कि कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का जो है वो मिलाकर बनता है कंपाउंड। जैसे कि इसका एग्जांपल भी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक जो है चाक जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, अमोनिया NH3। तो इस तरह से ये सारा जो है इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है मिलाकर ये कंपाउंड बनते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंपाउंड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। मीन्स कि हम कंपाउंड को उसके जो एलिमेंट है, जो जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना है, उसे सिंपल मैकेनिकल और फिज़िकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते उनके एलिमेंट में। जैसे तुम लोग जैसे वाटर है, तो वाटर को अगर सेपरेट करना हो तो ऐसे हम ऐसा नहीं है कि उसको बस अलग अलग कर दे। वाटर H2O जिस तरह का वो जो कंपाउंड है उसे हम चाहेंगे कि ऐसे ही बस अलग कर दे, तो फिज़िकल या केमिकल ये मैकेनिकल मेथड के थ्रू वो नहीं हो सकता है। उसे तुम लोग कल पढ़े थे कि जो अगर वाटर जो है उसके एलिमेंट में स्प्लिट हो सकता है, इसलिए वो एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, बट उसे जो है सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू वो सेपरेट होगा। तो ये सिंपल मैकेनिकल या फिज़िकल मेथड के थ्रू वो सेपरेट नहीं हो सकता है। तो ये कंपाउंड का एक गुण है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन सल्फाइड लो, आयरन यानी Fe और सल्फ़र S। तो FeS जो है आयरन सल्फाइड, तो इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। इफ़ वी पुट अ मैग्नेट क्लोज टू अ सैंपल ऑफ आयरन सल्फाइड, द आयरन प्रेजेंट इन द आयरन सल्फाइड डज नॉट गेट attracted towards the magnet because iron has no individual identity in iron sulfide। जैसे ये आयरन सल्फाइड है तो ये एक कंपाउंड हो गया, ये FeS जो है ये एक कंपाउंड हो गया। ये अलग अलग, अब ना इसमें आयरन का गुण है ना इसमें कोई प्रॉपर्टी सल्फ़र का है। ये आयरन सल्फाइड अलग हो गया एकदम। तो इससे अगर हम चाहेंगे कि सिंपल एक मैग्नेट ले जाए, एक मैग्नेट अगर ले जाकर ये अट्रैक्ट होकर ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। और उसी तरह सल्फ़र जो है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो जो है डिज़ोल्व हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड अगर उसमें ऐड किया जाए, अगर आयरन सल्फाइड में, तो डिज़ोल्व हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। ये ना सल्फ़र ये सल्फ़र भी नहीं इस प्रोसेस के थ्रू अलग होगा, ना ही ये आयरन इस प्रोसेस के थ्रू अलग होगा। तो इफ़ वी ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू आयरन सल्फाइड, द सल्फ़र प्रेजेंट इन आयरन सल्फाइड डज नॉट डिज़ोल्व इन इट बिकॉज सल्फ़र हैज़ नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। दोनों का अपना अपना जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ था आयरन का और सल्फ़र का, ये कंपाउंड बनने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ये कंपाउंड बनने के बाद ये एक अलग सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है और इसका अपना एक प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसे हम सिंपल या फिज़िकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है उसका कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड डिफर इंटायरली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट से वो मिल के बना है, उसकी प्रॉपर्टी से वो अलग हो जाते हैं। जैसे ये आयरन में आयरन और सल्फ़र का जो प्रॉपर्टीज़ है उससे नया प्रॉपर्टीज़ वाला एक सब्सटेंस जो है वो क्रिएट हो गया। तो फॉर इंस्टेंस वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैस है, वाटर जो है एक लिक्विड है, while hydrogen and oxygen are gases. Similarly, sodium chloride is a compound. Sodium chloride यानी NaCl, it is formed by the element sodium, solid and highly reactive substance है sodium। और क्लोरीन जो है वो एक gaseous and ये pungent smelling ये substance है। तो ये दोनों मिलाकर जो है वो एक अलग ही सोडियम क्लोराइड अलग सब्सटेंस बना, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है। तुम लोग जानते हो NaCl जो है, जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने में, वो है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टीज़ है, ना इसमें सोडियम का प्रॉपर्टीज़ है, ना इसमें ये क्लोरीन का प्रॉपर्टीज़ है, जो कि एक गैस है और ये एक सॉलिड है। तो
वो भी हाईली रिएक्टिव सॉलिड। तो ये दोनों मिलकर एक अलग ही कंपाउंड जो होते हैं, ये एक अलग ही सब्सटेंस बना लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जो कि डायरेक्टली हम लोग फूड में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। बट बोथ सोडियम एंड क्लोरीन आर पॉइजनस, और सोडियम और क्लोरीन जबकि पॉइजनस सब्सटेंस है, लेकिन इससे हम लोग को ये एडिबल सॉल्ट बनता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की, कि व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी या तो रिलीज्ड होता है या तो उसमें एनर्जी और एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी या तो उस कंपाउंड बनने में रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसके लिए एक एग्जांपल है कि वाटर एंड आयरन सल्फाइड। एग्जांपल है वाटर एंड आयरन सल्फाइड। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, you know already, and are both gases and do not react with each other unless an electric spark is provided. ये दोनों तब तक रिएक्शन नहीं करते जब एक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं से प्रोवाइड किया जाए और एनर्जी सप्लाई नहीं किया जाए। Similarly, the constituent of iron sulfide, iron and sulfur, if kept together, do not react ऑन देयर ओन। ये खुद से ऐसा नहीं है कि आयरन और सल्फाइड को बगल में रख दे और ये रिएक्ट कर जाएगा। बट इफ़ द मिक्सचर इज हीटेड अ विगरस रिएक्शन अकर एंड ब्लैक आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। तो इन दोनों को ऐसा नहीं कि बस रख दिए और ये बन गया आयरन सल्फाइड, इसे इतना हीट किया जाता है कि उस रिएक्शन के थ्रू ये ब्लैक आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उतना हीट इसको देना पड़ता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है कंपाउंड की? इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ डिफिनिट प्रॉपर्टीज बाय वेट। कंपाउंड जो होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक डिफिनिट प्रॉपर्टी, ये नहीं कि अब जैसे H2O है तो इसमें अब H3O कर दे तो वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, या H2O2 कर दे तो वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक डिफिनिट प्रोपोर्शन है 2:1 का, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2, तो तब जाकर ही वाटर जो है वो बनता है। तो इसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में बाय वेट लिए जाते हैं तभी वो फॉर्म्ड होते हैं। जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जैसे H2O है तो ये जो है तुमको केमिकल जो फार्मूला जो सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीजन जो होता है जब तुम एटॉमिक नंबर उसका काउंट करोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका 8 होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का 1 होता है, तुम लोग जानते हो। तो ये H2O ये 2:1 इस तरह का रेशियो बोलो, नहीं तो फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड रेशियो जो है ऑक्सीजन का 8 पार्ट जो है और ये हाइड्रोजन H2 के रूप में ही होता है, तो ये 1:8 इस तरह से भी तुम इसको बोल सकते हो कि ये इसका इसी रेशियो में ये मिक्स होने पे वाटर में फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए आइस जो है ऑलवेज मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। अ कंपाउंड इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस। 6 प्रॉपर्टीज़ क्या है? कंपाउंड जो है एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक समान। होमो मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्मली पूरा ये मिला हुआ होता है, मीन्स वो इसके सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग दिखते नहीं हैं। दैट इज़ अ कंपाउंड इज सच अ सब्सटेंस विच इज़ द सेम थ्रू आउट इन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए आयरन सल्फाइड है FeS, तो ये कंपाउंड है आयरन एंड सल्फ़र का। तो इसमें हम आयरन और सल्फ़र को अलग अलग जो है सल्फाइड को माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास या पार्टिकल्स ऑफ आयरन और सल्फ़र कैन नॉट बी सेपरेटेड आइडेंटिफाइड। किसी चीज़ से भी देख ले, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख ले, माइक्रोस्कोप से देख ले, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग सेपरेट हमें शो नहीं होंगे, वो एक अलग ही सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा। सिंस कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल कंपाउंड्स।
जो कंपाउंड है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही फॉर्म्ड होता है, इसलिए इसे केमिकल कंपाउंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग को ये भी लर्न करना है कि डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं it is a ये element is an substance is which cannot be split into two or more different substances. An element is formed from atom of the same kind, और ये अपने सेम काइंड के एटम से ही बने होते हैं, यानी हाइड्रोजन के ही एटम से ये एलिमेंट जो है बने हुए होते हैं। उसी तरह जो है ऑक्सीजन के ही एटम से बने हुए होते हैं, एंड सो ऑन। उसी तरह कंपाउंड जो है ये जो है स्प्लिट हो सकते हैं टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में, लेकिन एक कोई सिंपल प्रोसेस के थ्रू नहीं, लेकिन जो है अदर प्रोसेस के थ्रू तो ये अलग सेपरेट हो ही सकते हैं। उसके बाद जो कंपाउंड की जो है सेकेंड जो डिफरेंस है एलिमेंट्स है, कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से। तो ये यहाँ पे तुम लोग का कंपाउंड जो है ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं मिक्सचर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।